महिंद्रा फाइनेंस के मैनेजमेंट से हम आपकी बातचीत करवाएंगे। महिंद्रा फाइनेंस के Q3 अपडेट्स आए, शानदार अपडेट्स देखने को मिले। कंपनी के डिसबर्समेंट में ऑलमोस्ट 67% की बढ़ोतरी हमने देखी। इस पर आगे आउटलुक मैनेजमेंट क्या बनाकर चल रहा है, Q3 अपडेट्स के बाद बिजनेस को लेकर स्ट्रैटेजी क्या है, इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। और इसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कंपनी के MD रमेश अय्यर अब जुड़ गए। मिस्टर अय्यर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। Q3 अपडेट्स काफी अच्छे रहे, डिसबर्समेंट जो है लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, विच इज अ बिग पॉजिटिव। लेकिन डिमांड ट्रेंड्स इस वक्त कैसे नजर आ रहे हैं, ये आप हमें बताएं। कितने सस्टेनेबल है डिमांड और आगे की ग्रोथ आउटलुक डिमांड को लेकर आप क्या देख रहे हैं? क्लियरली अगर आप देखें तो अक्रॉस द कंट्री किसी भी स्टेट की बात करें, किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, हमने काफी डिमांड देखा है। डीलरशिप में फुटफॉल काफी अच्छी है सारा प्रोडक्ट का। और इस बार खास करके हमने देखा कि प्री ओन्ड व्हीकल की डिमांड भी काफी अच्छी रही है। और जहां तक 14,000 करोड़ का सवाल है, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर हमेशा ही रूरल के लिए अच्छा क्वार्टर रहता है। इस बार फेस्टिवल डिमांड काफी अच्छी रही है और मॉनसून अच्छे रहने की वजह से इवन दी एग्री कैश फ्लो काफी अच्छा रोबस्ट रहा है और रूरल सेंटिमेंट जो है ओवरऑल पॉजिटिव है। तो हम समझते हैं कि इवन फोर्थ क्वार्टर में डिसबर्समेंट में अच्छी तेजी देखने मिलेगी, जिस तरह हमने थर्ड क्वार्टर में देखा। राइट रमेश, एक तो आपका ग्रोथ इस समय काफी स्ट्रांग है, लेकिन यील्ड्स और मार्जिन्स के ऊपर कैसा ट्रेंड बन के आ रहा है, अगर आप हमें बताएं। क्योंकि फ्रेश डिस्बर्समेंट्स को लेके जैसा कि आपने कहा डिमांड अच्छी है, लेकिन कंपटीशन भी तो बढ़ रहा होगा। उन सबको अगर देखें तो यील्ड्स और मार्जिन्स पे क्या असर आ रहा है उसका? क्लियरली यील्ड में थोड़ा सा प्रेशर रहा है और चूंकि हमने देखा कि बोरोइंग कॉस्ट जो है इस पीरियड में 200 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ था ओवरऑल। चूंकि हमारे पास अच्छे ALM मिक्स है, हमें सारा ही बोरोइंग न्यू रेट में नहीं करनी पड़ी, बट जो फ्रेश बोरोइंग हम न्यू रेट में करते हैं वो सारा इंक्रीज्ड प्राइस जो है हम कस्टमर को पास ऑन नहीं कर पाए हैं इस राउंड में। और ये कंपटीशन की वजह से नहीं कि हमने नहीं कर पाए। ओवरऑल इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो किसी ने भी रेट इंक्रीज इतना ज्यादा अनाउंस नहीं किया था। फेस्टिवल सीजन थी, हम सब चाहते थे कि वॉल्यूम में कोई इसका असर ना पड़े। लेकिन अब जाकर के हम धीरे धीरे जो है रेट्स बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। हमारी ओवरऑल बुक में एक 50-60 बेसिस पॉइंट की इंपैक्ट हो सकती थी, लेकिन हमने 25-30 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज ऑलरेडी कर दिया है। तो आज हमारे पास जो गैप निम्स में चल रही है रेट के वजह से, वो है 25-30 बेसिस पॉइंट। वो हम समझते हैं कि आगे 1-2 क्वार्टर में ये बढ़ जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ हमारी ये भी उम्मीद है कि अगर 2-3 क्वार्टर की अगर बात करें आगे, तो डेफिनेटली बोरोइंग कॉस्ट भी फिर से एक बार जो है करेक्ट होके कम होने शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे हम रेट्स में करेक्शंस देखेंगे, डाउनवर्ड ट्रेंड देखेंगे, मार्जिन प्रोटेक्शन भी आ जाएगी ऑटोमेटिकली। हम नहीं समझते कि आज के दिन में बहुत ज्यादा प्रेशर हो नीम्स में कंपटीशन की वजह से, बट लेकिन ओवरऑल बोरोइंग कॉस्ट एकदम से बढ़ जाने की वजह से हम पूरा नहीं पास ऑन कर पाए। बट जैसे मैंने बताया, कुछ पास ऑन कर दिया और कुछ आगे चल के पास ऑन हो जाएगी। ऑलराइट, तो यानी आप प्राइस हाइक करेंगे और अडेप्टिव अप्रोच रहेगी आपकी, आप अभी हाइक करना शुरू करेंगे, ठीक है मिस्टर अय्यर। लेकिन एक और चीज समझना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कलेक्शन एफिशिएंसीज वो लगातार इंप्रूव कर रही हैं, तो क्या बड़ी वजह है कलेक्शन एफिशिएंसी के लिए? क्या फैक्टर्स है जो आपके लिए प्ले आउट पॉजिटिवली कर रहे हैं? लगातार हम बताते रहे हैं कि हम जिस कस्टमर के साथ काम करते हैं ये सब अर्न एंड पे सेगमेंट के कस्टमर है। अगर इनकी गाड़ियां ट्रैक्टर वगैरह चलती है तो ये कमाते हैं और ये जरूर अपना इंस्टॉलमेंट जो रीपे करते हैं, लायबिलिटी डिस्चार्ज करते हैं। कुछ टाइम ऐसे चला आगे कि लोग अपने काम नहीं कर पाए, इस वजह से जो है ओवरड्यू बढ़ गया था। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर्स में आप लगातार देखें तो काफी अच्छा काम हुआ है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, एग्री कैश फ्लो को लेकर के हो, टूरिज्म को लेकर के हो। तो ये सारा इस सेगमेंट में काम अच्छा हुआ है, लोगों ने अपनी गाड़ियां अच्छी तरह यूज किए हैं और इस वजह से जो है हम देख रहे हैं कि ये अपनी लायबिलिटी जो है ठीक ठाक डिस्चार्ज करते हैं। और ये आगे भी ट्रेंड ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कामकाज काफी अच्छा हो रहा है सारा ही स्टेट में और गाड़ियां अच्छी चल रही है। और हम जिस कस्टमर के साथ काम करते हैं, इनका हमेशा हमने देखा है कि इंटेंशन इनका हमेशा साफ सुथरा रहा है, ये वापस देना चाहते हैं अपने इंस्टॉलमेंट। जब नहीं कमाते हैं तो हमें इनके साथ एडजस्ट करके चलना पड़ता है। और इस राउंड में हम देख रहे हैं कि चूंकि ये सब लोग कमा रहे हैं, रीपेमेंट भी काफी अच्छा रहा है।
एब्सोल्युटली मिस्टर यार, वन लास्ट क्वेश्चन। एक मेजर कंसर्न इन्वेस्टर्स की नज़रों में इस वक्त अगर देखें महिंद्रा फाइनेंस को लेकर, वो ये है कि आरबीआई ने ताज़ा जो बैन आउटसोर्सिंग पर इम्प्लीमेंट किए हैं, अब इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक पूरा क्वार्टर आप देख चुके हैं, तो इसका असर, इसका इम्पैक्ट आपने कैसा देखा कारोबार पर, और साथ ही कितना क्विकली आपको लगता है कि आरबीआई इस इम्प्लीमेंटेशन को रिवर्स भी कर सकता है? देखिए, ऐसा है कि रीपोजिशन जो हमें बताया गया कि हम आउटसोर्स एजेंसी के थ्रू ना करें, लेकिन हम एक बताना जरूरी है कि रीपोजिशन जो हमारी हमेशा ही लास्ट रिसोर्ट रही है रिकवरी का, ये कभी भी पहला रिसोर्ट नहीं रहता है फॉर रिकवरी। जो कस्टमर इंटेंशनली डिफॉल्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि उसकी गाड़ी हम ले लें और वो गाड़ी में हम ट्रांजैक्ट करके उसके ओवरड्यू को एडजस्ट कर दें। इसीलिए हम हमेशा समझते हैं कि रीपोजिशन एज अ टूल किसी भी रिटेल फाइनेंस कंपनी के लिए बहुत जरूरी टूल है, और ये हम डेफिनेटली इंप्लीमेंट तब करेंगे जो कस्टमर डिफॉल्ट करते हैं और इंटेंशनली डिफॉल्ट करते हैं। अगर इस क्वार्टर की बात करें, अगर हमारे पास रिपोजिशन हम कर पाते, तो मैं नहीं समझता कि मोर देन 2000 व्हीकल हम करते रिपोजिशन, और टू दैट एक्सटेंट हमारी एनपीए जरूर कम होता। लेकिन हमने हमारी रिपोजिशन प्रैक्टिसेस को एक बार रिव्यू किया। हम सारा प्रैक्टिसेस वही करते थे जो जरूरी है, लेकिन जब कभी भी हम रिव्यू करते हैं, इसको टाइटन करने का एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिलता है। तो हमने भी हमारी रिपोजिशन एंड रिपोजिशन एजेंट को अपॉइंट करना, ये सब का जो प्रोसेस है, हमने इसको टाइटन किया है। हम लगातार रेगुलेटर के साथ टच में है इसमें। मैं आपको कोई डेट या टाइम नहीं बता सकता कि कब यह रिवर्स होगा, लेकिन हमारी ये जरूर उम्मीद है कि हम जिस तरीके से अभी हमारी प्रोसेस को टाइटन किया है, हम रेगुलेटर को कन्विंस कर पाएंगे कि हम हर चीज अब ठीक एकदम से जैसा चाहिए वैसा हमने टाइटन और कर लिया है। और हमारी उम्मीद है कि ये ऑर्डर जो है रिवर्स हो जाएगी आगे चल के, क्योंकि ये टूल बहुत जरूरी टूल है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई डिफॉल्टिंग कस्टमर इसका फायदा उठाए और पैसा कमाते हुए भी हमें रीपेमेंट ना करे, ये नहीं होना चाहिए। सो इसलिए जो इंटेंशनल डिफॉल्टिंग कस्टमर है, इनका रिपोजिशन करना जरूरी होता है, और हम समझते हैं कि रेगुलेटर इस बात को जरूर समझेंगे और हमें इसका ऑर्डर रिवर्सल देंगे। ऑलराइट रमेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, कई चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, और ऑफ कोर्स अपने नंबर्स के इंटरनल्स बताने के लिए। स्टॉक भी आपका काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है दूसरी एनबीएफसीज के कंपैरिजन में भी। देखिए ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के ऊपर बना हुआ है। आगे चलते हैं, बाजार में क्या हुआ एक बार बता दूं मैं आपको। पहले आधे घंटे के अंदर बाजार में दबाव आया, एक सडन